अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने मोड के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज जो हम एवरेज पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर की लास्ट एवरेज है मीडियन। मीडियन भी एक एवरेज ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ होने वाली एवरेज ही है। ठीक है, तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि द वैल्यू विच कैन डिवाइड द डेटा सेट और सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन। वो वैल्यू, वो कट पॉइंट जो कि हमारे डेटा को टू इक्वल हाफ में 50-50 में डिवाइड करता है, तो उस हाफ पॉइंट को, उस कट पॉइंट को हम लोग मीडियन कहते हैं। अब जिस तरह मोड का प्रोसीजर था कि अनग्रुप के लिए अलग प्रोसीजर है, डिस्क्रीट के लिए अलग प्रोसीजर है और कंटिन्यूस के लिए अलग प्रोसीजर है, सेम टू सेम ऐसे ही मीडियन का भी अनग्रुप के लिए अलग प्रोसीजर है, डिस्क्रीट के लिए अलग प्रोसीजर है और कंटिन्यूस के लिए इसका अलग प्रोसीजर है। अब इसमें पहले आप देखें मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो पहले आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा फर्स्ट वी विल अरेंज द सीरीज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रखें, मीडियन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मस्ट है। अगर आपने मस्ट नहीं किया तो आपकी जो एग्जैक्ट हाफ पॉइंट है, कट पॉइंट है, वो आपका एग्जैक्टली नहीं आएगा। अरेंज करना उसको मस्ट है अनग्रुप डेटा के लिए। क्लियर हो गया? अब देन मीडियन कैन बी कंप्यूट एज मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th वैल्यू। ये फार्मूला आप कब लगाएंगे? जब आपके पास n आपके पास ऑड नंबर्स में होंगे, ताक नंबर में होंगे, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है अनग्रुप डेटा में, तो फिर आप क्या लगाएंगे? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई n/2th वैल्यू प्लस n/2+1। मतलब कि इसका आंसर जो वैल्यू आएगी प्लस इसके आंसर की जो वैल्यू आएगी, जो सीरीज़ हो गया, जो डेटा में अवेलेबल होंगे, उनको प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास इवन डेटा के लिए मीडियन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मोड के लिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और इवन के लिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। अब अगर आपके पास ग्रुप डेटा है और ग्रुप में आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, तब आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें इस पर, median for discrete data. In order to find the median for discrete series, first we will find the cumulative frequency. पहले हम लोग, अब इसमें हम cumulative frequency मालूम करेंगे। वो जो zigzag थी, वैल्यूज़ को लिखा, फिर उसके नीचे वाले को प्लस किया, उसके सामने लिख लिया, नीचे वाले को प्लस किया, उसके सामने लिख लिया, ये zigzag जो हम लोगों ने की थी। ठीक है, देन मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब अगर आपके पास जो लास्ट वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो आखिरी हद आती है, वो अगर आपके पास ऑड है, तो आपके पास मीडियन क्या होगा? साइज ऑफ n+1/2th वैल्यू। और अगर आपके पास इवन है तो साइज ऑफ n/2th वैल्यू आपके पास हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर आपके पास मीडियन आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है, मीन्स क्लासेस में है और फ्रीक्वेंसी में है, तब आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन फॉर कंटिन्यूस सीरीज वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें पहले कुछ स्टेप्स करने हैं। ठीक है, नंबर 1, फर्स्ट वी विल फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो हम लोगों ने डेटा की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद टू फाइंड द मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास। अब आपने ये चेक करना है कि जिस तरह मोड में तो हमने ये चेक किया था कि हायर फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी क्लास पड़ी थी वो हमारे पास मॉडल क्लास थी। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे? जो हम लोगों ने अगर मीडियन ग्रुप को चेक करना है कि आपका मीडियन कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मीडियन ग्रुप मालूम करेंगे। m इज इक्वल टू n/2। चाहे n की वैल्यू इवन है, चाहे n की वैल्यू ऑड है, यहाँ पर n/2 ही आएगा। क्लियर? सेकंड, कन्वर्ट द मीडियन ग्रुप इनटू क्लास बाउंड्री। अगर आपके पास क्लास बाउंड्री में वैल्यूज़ नहीं है, डेटा नहीं है, तो आपने मीडियन ग्रुप को लाजमी क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। जिस तरह मोड को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया था मॉडल ग्रुप को, वैसे ही आपने मीडियन ग्रुप को भी क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। देन मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड एज L1 प्लस L2 माइनस L1 F M माइनस C। अब इसमें L1 क्या है, L2 क्या है, M क्या है, C क्या है, क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। क्लियर हो गया? अब आए, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। अनग्रुप डेटा पर भी करते हैं, डिस्क्रीट पर भी करते हैं और कंटिन्यूस पर भी क्वेश्चंस करते हैं। देखें इसको,
एग्जाम्पल ऑफ अनग्रुप डेटा, ये एक अनग्रुप डेटा है। कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टू सेट्स हैं, एक ये सेट है और एक ये सेट है। हमने इनका क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। पहला सोल्यूशन क्या है, पहला सेट क्या है, 12, 18, 10, 10, 20, 19, 16, 7 और 5। क्योंकि अनग्रुप डेटा है तो मैंने बताया था कि अनग्रुप डेटा में पहले आपने अरेंज करना है डेटा को, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। मैं इसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर रहा हूँ। तो पहले इसमें देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, आपके पास 5 है। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, उससे बड़ी 7 है। फिर 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 10 को आपने 2 टाइम रिपीट करना है। 3 टाइम रिपीट हो रहा है, जो वैल्यू जितने टाइम रिपीट हो रही हो आपने उसको उतने टाइम रिपीट करना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना किसी भी वैल्यू को। उसके बाद फिर उससे बड़ी 12 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 19 है और 20। काउंट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n इज इक्वल टू 9 मीन्स कि ये ऑड वैल्यूज़ हैं, हमने ऑड वाला फार्मूला लगाना है। तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2th वैल्यू। तो साइज ऑफ n 9 + 1/2th वैल्यू। अब 9 + 1 कितने, 10, 10/2 फिफ्थ वैल्यू। आपके पास मीडियन क्या है, पाँचवीं वैल्यू मीडियन है, 5 मीडियन नहीं है, पाँचवीं वैल्यू मीडियन है। मतलब मीन्स के पाँचवीं वैल्यू कौन सी होगी, जो अरेंज डेटा में होगी, 1 2 3 4 5। ये आपका मिडल वैल्यू है, एग्जैक्ट मिडल वैल्यू है 12 आपकी। अगर आप इसको कॉमन सेंस में देखें तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ से स्किप हो गए, 1 2 3 4 यहाँ से स्किप हो गए, आपके पास ये एग्जैक्ट मिडल वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से भी आपको अंदाजा हो सकता है। तो 5 मीडियन नहीं है, पाँचवीं वैल्यू मीडियन है डेटा के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही है आपके पास। नेक्स्ट देखें, ये वाली सीरीज देखिए 10 10 9 16 12 11 20 13। इसको भी आपने अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करके देखिए आप लोग, छोटी सी 9 है, फिर 10 है, फिर 10 है, उसके बाद फिर आप उसके बाद क्या है आपके पास 11 आ रहा है, ये 11 आ गया, फिर 12 है उसके बाद, फिर उसके बाद आपके पास 13 है, 16 है और 20। इसको भी मैंने छोटे से बड़े में अरेंज कर लिया। अब इसको काउंट करें तो काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 8। अब ये इवन वैल्यूज़ हैं, तो इवन का फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू। अब n कितना है, 8/2 4th वैल्यू हो जाएगी, प्लस 8/2 प्लस 1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5th वैल्यू हो जाएगी। तो 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू मीन्स कि आपने 4th वैल्यू और 5th वैल्यू को जो डेटा में अंदर है उनको ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो पहले जैसे 4th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, 4th वैल्यू आपके पास 11 है, प्लस 5th वैल्यू आपके पास 12 है। तो 11 + 12 23, 23 डिवाइड बाई 2 11.5, आपके पास 11.5 मीडियन आ गया। किसके लिए, अनग्रुप डेटा के में इवन नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम इसको कंटिन्यूअस डेटा डिस्क्रीट डेटा के लिए मीडियन को देखते हैं कि डिस्क्रीट डेटा में हम लोग मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट। ये आपके पास x है और ये f है, 10 20 30 40 50 60 70 और f क्या है 2 7 8 10 5 4 3। ये x और f है, डिस्क्रीट सीरीज़ वाला डेटा है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोगों ने ये x लिख लिया, f लिख लिया। पहले हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 2 को ऐसे लिख लिया, 2 + 7 9, 9 + 8 आपके पास 18, 18 + 10 27, 27 + 5 32, 32 + 4 36 और 36 + 3 9 39। 39 आपके पास क्या है, अभी आपके पास ऑड वैल्यू है तो आपने ऑड वाला फार्मूला लगाना है। इवन होता तो हम इवन वाला फार्मूला लगाते हैं। ऑड है तो n + 1/2, इवन होगा तो n/2 आपने लगाना है। तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2th वैल्यू। तो 39 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 20th वैल्यू। अब 20 मीडियन नहीं है, 20th वैल्यू मीडियन है। इस 20 को आपने CF में ढूंढना है, CF में ऑब्जर्व करना है कि 20 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखें इसमें
279 20 कहीं पर भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि 20 आपके पास पड़ा हुआ है 17 और 27 के सामने। अब हम क्या करेंगे, 17 के सामने वाले एक्स को लिया जाए या 27 के सामने वाले एक्स को लिया जाए। तो याद रखें, मीडियन हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, छोटी की तरफ अप्रोच नहीं करता। तो अब चूँकि इन दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ है और मुझे मीडियन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो याद रखें कि जो बड़ी वैल्यू जो भी होगी उसके सामने जो भी एक्स पड़ा होगा वो आपके पास मीडियन कहलाएगा। सो मीडियन इज इक्वल टू आपके पास 40 आपके पास आ गया। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्या हो गया, डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए। अब अगर आपके पास, अगर आप आ जाएं कंटिन्यूअस डेटा के लिए आ जाएं, तो उसके लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें उसको, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द रजिस्टर्ड बर्थ अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। ये कोई रजिस्टर्ड बर्थ हैं और ये उन, और जो बर्थ की तादाद है ये ईयर्स हैं। मतलब कि 15 से ईयर से लेकर 19 ईयर्स तक में 2 बर्थ रिकॉर्ड की गई हैं। 20 से 24 ईयर्स में 5 बर्थ रिकॉर्ड की गई हैं। 25 से 29 ईयर्स में 8 बर्थ रिकॉर्ड की गई हैं। अप टू 1 सारा उसने आपको दे दिया। कैलकुलेट द मीडियन, आपने क्या करना है, इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे आपके पास। देखिए इसको, ये क्लासेज हैं और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। 15 to 19, 20 से 24, 25 to 29 सारा उसने आपको दे दिया। अब आपने पहले आपने क्या करना है, पहले तो आपने डेटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 4 आपके पास 30। अब चाहे इवन है चाहे ऑड है, पहले तो आपने कैलकुलेट करना है कि आपका मीडियन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी क्लास में मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें या किस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड द मीडियन ग्रुप m = n/2, चाहे n इवन है या चाहे n ऑड है, क्लास कंटिन्यूस की शेप में आपने उसको n/2 ही करना है। 30/2 15। अब 15 किधर पड़ा हुआ है, इस ग्रुप में बाय चांस 15 एग्जैक्टली 15 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 15 एग्जिस्ट ना करता तो वही हम काम करते हैं कि अगर जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा होता तो हम बड़ी के सामने जो भी क्लास होती उसको हम लोग अपना मीडियन ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं। तो मीडियन आपका एग्जिस्ट कर रहा है 25 से 28 29 के दरमियान। अब हमने क्या करना है, इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। तो वही बात, हमने डेल्टा निकाला, 20 - 19 / 2 1/2 0.5। सबको कन्वर्ट नहीं करना क्लास बाउंड्री में, जिसमें आपका मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ उसी को ही कन्वर्ट करना है। तो इसमें से 0.5 माइनस करें 24 पर, तो मीडियन लाइज बिटवीन 24.5 और प्लस 29.5। अब मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 FM n/m - c। अब इसमें देखिए L1 क्या है, L2 क्या है, M क्या है, C क्या है। देखिए इसमें L1 तो आपके पास ये हो जाएगा, ये L1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। L1 कितना हो गया आपके पास 24.5, L2 क्या है 29.5 और 24.5, और FM जो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, ये देखें, ये आपके पास FM कहलाती है। जो मीडियन ग्रुप के सामने जो फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी वो आपके पास FM कहलाएगी। ठीक है। M अभी आपने कैलकुलेट किया, ये M n/2 कितना आया आपके पास, 15 आया। अब C मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्लास। जिस क्लास में आपका मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है उससे ऊपर वाली क्लास की जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास C कहलाएगी। अगर आपका मीडियन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली हो जाएगी। अगर आपका मीडियन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। C मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्लास, जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपके पास मीडियन, वो आपके पास C कहलाएगी। सिंपल आपने पुट किया, इसमें सॉल्व किया, 24.5 + 29.5 - 24.5 / 8 15 - C। इसमें 24.5, तो पहले क्या करना है, पहले आपने तमाम इन सबको सॉल्व करके एंड पे इसके साथ प्लस कर देना है। तो पहले आपने क्या करना है, 29.5 और 24.5 5, और FM कितना है आपके पास 8 आ गया। 15 - 7 आपके पास 8 से कैंसिल, 24.5 + 5 आपके पास 29.5, ये आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इसको ट्राई करें,
क्वेश्चंस को करें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।